प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। माघ मास में आने वाली एकादशी को खट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल खाने का अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान की कोई कमी नहीं रहती। आइए सभी श्रोतागण खट तिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है, कृपया करके यह सब बताएं। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह खट तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम खट तिला की पाप हरनी कथा सुनो, जिससे मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य दालभ से कहा था। दालभे ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, कृपया करके बताएं। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएँ बनाए। फिर माघ मास में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण कर भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे, रात को जागरण करे और होम करे। चंदन और गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवतेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हारे, नारियल अथवा बिजरौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन करें और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कुपालास्तुम गतिनाम गति भ्रव संसार वर्णमानानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विष्णु भावनम शुभ्रायम नमस्तुभ्यं महापुरुषाय पूर्वज गिरनाय मया दत्तम लक्ष्मया स जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप है श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हुए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। शुभ्रवाही महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इन दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाए हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी खट तिला कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।